नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशुल गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं हर्ष सानी और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा नोएडा प्राधिकरण मामले के पीड़ित नरेश मित्रा, जो 20 वर्ष से संघर्ष करते आ रहे हैं जमीन आवंटन के नाम पर। पहले आओ पहले पाओ के नाम पर उनके साथ घोटाला किया गया है। आइए जानते हैं और विशेष चर्चा करते हैं नरेश जी के साथ। नरेश जी, आप हमें बताइए क्या है ये पूरा मामला, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, और नमस्कार जी। आपको इस स्कीम के बारे में किसके माध्यम से सर जानकारी प्राप्त हुई है? सर दिसंबर 2000 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दैनिक जागरण में एक विज्ञापन दिया था, जिसमें जी लिखा था कि दिल्ली से हटाए जाने वाले 500 उद्योगों को नोएडा में स्थापित करने की योजना, जी जिसमें उन्होंने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नागरिकता के जी उन्होंने औद्योगिक प्लाट आवंटित करने के लिए लिखा था। जी इन्होंने ये लिखा था कि हम प्रगति मैदान में शिविर लगाएंगे, तब आप आके फॉर्म भर सकते हैं। एक अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कुछ परसेंटेज पैसे की उन्होंने मांगी थी, 750 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से। तो वो हम अपने डिप्लोमा ऑटोमोबाइल का, अपने सर्टिफिकेट, अपने प्रूफ जो भी रेजिडेंस प्रूफ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके वहां पे जमा करा के आए थे। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया, लेकिन ना, ना हमें प्लॉट दिया, ना ही कोई लिख के कोई जवाब दिया। इन्होंने हमारे आगे वाले को और हमारे पीछे वाले को इन्होंने प्लॉट आवंटित किया, लेकिन हमें नहीं किया और हमें कहते खत्म हो गए। लेकिन इनको बार बार लिखने पर एक बार और बुलाया, लेकिन तब भी इंटरव्यू नहीं लिया हमारा। उसके बाद इनको बार बार लिखने पर कोई जवाब नहीं दिया गया इनके द्वारा, सिवाय एक चिट्ठी जरूर आई थी कि 2.5 एकड़ प्लॉट ले लो आप। जी लेकिन 2.5 एकड़ का हमने इनको दोबारा लिखा कि 2.5 एकड़ हमें क्या क्या करना है, ले तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका जवाब ना देने पर हम माननीय जिला उपभोक्ता फोरम गए 2005 में। उसके बाद इन्होंने हमें 2006 में हम वहां से हमारे पक्ष में फैसला हुआ, जिसमें लिखा था कि पूर्व नियम एवं शर्तों के अनुसार पीड़ित को 500 से लेकर 2,500 वर्ग मीटर का प्लॉट दे दिया जाए 3 माह के अंदर। जी लेकिन इन्होंने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उसका ऑर्डर कोर्ट ने भी भेजा था और हमने भी इनको ऑफिस में इनको दे के आए थे बाय हैंड, उसका भी प्रूफ है हमारे पास। फिर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनको बार बार लगातार दोबारा 2006 के बाद भी लगातार चिट्ठी लिखते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सन जी 2014 में हम एनसीडीआरसी से जीत गए। तो आईएनए दिल्ली में स्थित है, उपभोक्ता अदालत की सबसे बड़ी कोर्ट है, लेकिन भी इन्होंने प्लॉट नहीं दिया। उस कोर्ट की भी ये लगातार अवमानना कर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये 2006 का ऑर्डर है जो माननीय जिला उपभोक्ता अदालत ने किया था। ये 2014 का ऑर्डर है जो माननीय एनसीडीआरसी ने किया था जी। ये हमारा ब्रोशर है जो हमने जनवरी 2001 में 6 जनवरी 2001 में भरा था। और ये हमारे ओरिजिनल पेपर हैं, हम हम हमारे चाहेंगे को स्टैंप लगा के रिसीविंग दी थी। कि हमारे और इसके अलावा इसमें चिट्ठियां हैं जो हमने लिखी थी। नरेश जी, हम चाहेंगे कि हाँ जी सर। आप इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा जूम करके आगे बढ़ा करके स्क्रीन पे ला करके हमारे दर्शकों को दिखाएं, ताकि इसका खुलासा हाँ हो। जी बिल्कुल सर, इसमें वो रसीदें भी लगी हुई हैं। हाँ जी सर, इसमें वो रसीदें भी लगी हुई हैं जब जब हम इनसे मिलने गए। और इसमें बकायदा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगी हुई है, और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट है जो हमने इनको चिट्ठी लिखी, नोटिस भेजा। उसके बाद अब हमने, जब हम 20 साल से लड़ रहे हैं, तो आज की डेट में हमने रिसेंट अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को हमने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया है, अभी 19/8/2020 में।
क्योंकि हम इस भ्रष्टाचार से तंग आकर आगे क्या करें ये समझ नहीं आ रही है। जी, तो अब आपकी सरकार से क्या हाँ, मांग है कि आप, ये एक जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर जी, प्लान। हाँ जी, आपकी क्या सरकार से मांग है कि इसमें आपको आवाज नहीं आई सर। न्याय मिले? सरकार द्वारा हमने सरकार से ये मांग करी है, हमें सीबीआई इंक्वायरी कराई। सुप्रीम कोर्ट से भी हमने मांग करी है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा, और हमें प्लॉट दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारी जिंदगी के साथ बहुत मानसिक और फाइनेंशियल तौर पे खिलवाड़ किया है। और इनको जो उच्च अधिकारी हैं, सीईओ जैसे अधिकारी, चेयरमैन जैसे अधिकारी को और ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी को सीज करते हुए इनके ऊपर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जी, जैसे कि आप पहले बता, जिनसे इनको भ्रष्टाचार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, करने का सबक मिल सके। हाँ जी सर। जैसा कि आप हमें पहले बता चुके हैं कि अ, जब आपने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट को भी सीज किया गया था। जानना हाँ जी। चाहेंगे ये, उस चीज को आप थोड़ा संदर्भ में बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ जी, आवाज कट जैसा आपने हमारे गई है सर पत्रकार को थोड़ी सी। बताया था कि उनके अकाउंट भी सीज करे गए थे, तो हाँ क्या जी। उसके बाद अधिकारियों ने आपकी आवाज को दबाने की फिर पुनः कोशिश करी थी? सर हमारी आवाज को बिल्कुल सर, हमारे को तो ये केस छोड़ने को कह चुके हैं ये, कि आप केस छोड़ दीजिए या आधी जमीन हमें दे दीजिए, तब हम आपको 750 रुपए देना को तैयार हैं। और हमने तो इनके ऊपर, इन्होंने झूठा एफिडेविट भी दिया था ग्रेटर नोएडा अधिकारियों ने, तो माननीय कोर्ट ने इनके ऊपर क्रिमिनल केस भी चलाया था, जिसकी डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल अभी तक पड़ी है, जिनको ये बाद में ये स्टे ले आए थे स्टेट फोरम से। उसके खिलाफ हमने अपील करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, अभी तक वो फाइल का नंबर नहीं आया है इनके क्रिमिनल केस वाली फाइल का अभी तक। तो उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट करी दोबारा? नहीं सर, पुलिस का अभी इसमें रोल नहीं बनता है। इसमें अभी एग्जीक्यूशन के लिए जिला अदालत में जब हमने किया था, तो वहां से अभी फैसला नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन चल रही है। वो कई बार ऑर्डर करते हैं जिला जज, जो माननीय जज हैं वो, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा एक शक्तिशाली संगठन है जो अदालत को भी गुमराह कर देती है, जुलूल आरोप भी लगाती है अदालत के ऊपर, जिसका माननीय जिला जज ने बकायदा उस सुप्रीम कोर्ट में एनसीडीआरसी में अपने बयान दर्ज किए हैं। जी, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये अथॉरिटी देना नहीं चाहती है, और यही सीईओ के वर्डिंग है। वो कहते हैं मैं दे सकता हूं, नहीं दूंगा, आप जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आ जाओ, मैं नहीं दूंगा, कोर्ट से ही ले लो ये जमीन, कोर्ट ही आपको देगी ये जमीन। सर हमारा इन्होंने जैसा कि कैरियर खराब कर दिया और हमारे को जैसा कि मानसिक और आप आर्थिक रूप बता से चुके हैं बहुत नुकसान पहुंचाया है उप ये। मुख्यमंत्री को हाँ और जी सर। राष्ट्रपति को, तो क्या आप उन तीनों से मिलने के लिए गए हैं? हाँ जी। हाँ जी, आदित्य योगीनाथ जी से हम मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने तो कार्रवाई करने की बोला था कि आपको 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो मामला अधिकारियों के पास ही तो भेजते हैं, और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने इन सबको जो बात जैसे कि आप देख रहे हैं, के बाद लेटर लिखा, सुन रहे हैं इस न्यूज ठीक है को जब से इनको। कि हाँ जी। इसमें साफ तौर पे जो नजर आ रहा है यूपी सरकार की और केंद्र सरकार की लापरवाही नजर सामने आ रही है।
अब आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी से, रामनाथ कोविंद जी और मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हमारे को न्याय दिलाया जाए। जो हमारे पक्ष में न्याय हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ है, 2006 में भी 2014 में हमारे पक्ष में न्याय हुआ, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी एक प्रार्थना है कि इस मैटर को देखें और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करते हुए, उचित कार्रवाई करते हुए हमें प्लॉट दिलाया जाए, आवंटित किया जाए और इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो इसमें दोषी साबित होता है। और 750 रुपए के हिसाब से हमारे को मिलना चाहिए, जो कि पूर्व नियम एवं शर्तों के अनुसार एनसीडीआरसी और जिला उपभोक्ता फोरम ने ऑर्डर किए थे। जैसे आपने बताया 2000 वर्ग मीटर, इसमें सामने आपने ये भारत के एक अभियान जो आत्मनिर्भर अभियान है उसको भी एक ठेंगा दिखा रहा है। जी नरेश जी, जैसे हाँ जी। कि आप हमारे पत्रकार को भी कॉल पर बता चुके हैं कि आपने कुछ नाम इसमें लिए थे अधिकारियों के, क्या आप उस नामों का खुलासा करने चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? वो कौन कौन सर से वो अधिकारी हैं? प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने फार्म भरा था। सबसे पहले थे आर.के. सिंह जी। आर.के. सिंह जी, उन्होंने अपनी राइटिंग में ही मेरा फार्म भरा था ये प्लॉट के आवंटन के लिए, जो प्रगति मैदान में पहले दिन फार्म उन्होंने ही भरा था जी। और दूसरे थे जिनके खिलाफ केस हुआ वो सीईओ थे हमारे, एक में देवाशीष पांडे जी जी। और उनके साथ ही जीएम, कोई लेडीज जीएम थी, वो मैनेजर जो थी, उनके खिलाफ भी ये आपराधिक मामला दर्ज हुआ था झूठा एफिडेविट देने का। लेकिन ये उसमें स्टे ले आए थे स्टेट गवर्नमेंट से, उसके बाद अभी मामला आगे नहीं बढ़ा है उस विषय में। आपराधिक मामला जो है, हम तो 2 बार प्लॉट का केस तो जीत चुके हैं आवंटित करने का। प्रशासनिक स्तर पे तो पालन नहीं हो रहा है, न्यायिक स्तर पे हम जीत चुके हैं। यानी कि प्रशासन ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है मौलिक अधिकारों का भी, मेरे जीवन से खिलवाड़ करते हुए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है लगातार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के साथ साथ प्रशासन की भी लापरवाही सामने नजर आ रही है। सर केंद्र में और बीजेपी में, केंद्र में और राज्य में दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। वो चाहे तो 2 मिनट में फैसला हो सकता है, क्योंकि कोर्ट से तो हम जीते हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पे ही तो पालन नहीं हो रहा है। जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए तो ये कोर्ट से भी बड़ी हो गई ना ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, और राष्ट्रपति से भी बड़ी हो गई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, प्रधानमंत्री से भी बड़ी हो गई, मुख्यमंत्री से भी बड़ी हो गई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो प्राधिकरण को ये सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं या न्याय बड़ा है, कानून बड़ा है। मैं तो यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस पे सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए जो दोषी हो, और कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जिसको सुमोटो भी बोलते हैं। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी जानकारी बताने के लिए, कि पूरे मामले को बताने के लिए। बिल्कुल जल्द से जल्द हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको जल्द से जल्द ही न्याय मिले। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह, उज्जवल भविष्य की हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।